ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास सेगमेंट मिड कैप के मार्केट के महारथी। बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी है और दो सत्र की गिरावट के बाद आज रिकवरी की कोशिश हो तो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई भरोसा पैदा नहीं कर रही है, क्योंकि निफ्टी में जो आज की रिकवरी है 50 अंकों के आसपास की है हार्डली। और निफ्टी बैंक की बात करें, हालांकि वहां पर स्ट्रेंथ है क्योंकि आरबीआई ने कुछ कुछ कदम उठाए हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या लगातार बिकवाली पर ब्रेक लगेगी? क्या एफआईआईज अब लौट सकते हैं या फिर बजट के बाद ही कोई ट्रिगर निकल के आएगा? यह समझते हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और फंड मैनेजर मनोज बाहेती। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। मनोज सर, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं बार बार एक्सपर्ट से, और बाजार के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में यही सवाल है कि ये बिकवाली थमेगी कब, और थोड़ी बहुत अगर राहत आती है तो फिर सवाल ये भी आता है कि क्या बिकवाली हो गई, अब रिकवरी के लिए हम तैयार हैं? आप बताइए सर कि किस तरह से आप बाजार को देख रहे हैं, और 23,000 के नीचे के लेवल तो आ गए हैं, यहां से अभी और पेन है या फिर अब हम रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? First of all, good morning, Abhishek. Thank you for having me here. So, I think बाजार में डेफिनेटली अभी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है बाजार में, एंड इसके आई थिंक रीजंस आर मेनली जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अगर अपन इंडिया के मैक्रोज देखें और इंडिया की इकोनॉमी देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। आई थिंक देर आर 2-3 रीजंस जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। एक तो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है तो बाजार में थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ा है, और दूसरा चाइना का स्टिमुलस की वजह से शॉर्ट टर्म मनी हैज लेफ्ट इंडिया। एफआईएस का सेलिंग काफी हुआ है, बट आई थिंक इवेंचुअली मनी हैज टू कम बैक टू ग्रोथ मार्केट, जहां पे आपके आरओईज ग्रोथ ये सब अच्छे हैं तो मनी हैज टू कम बैक टू दैट मार्केट। सो आवर एडवाइस, सो हमारी सलाह इन्वेस्टर्स को यह है कि इस गिरावट को यूज करें एक अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड पोर्टफोलियो, एंड ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है। आई थिंक इन अ मैटर ऑफ टाइम इट विल रिबाउंड बैक एंड रिबाउंड बैक स्ट्रक्चरली। मनोज सर, आपसे हमको इंटेलिजेंस तो मिलेगा, और मैं एक चीज़ की और तारीफ भी करना चाहूँगा। टिपिकली मेरे को पता लगा कि आप उतने अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमूमन इंग्लिश में रहता है, बट फिर भी आप काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं और आपकी बात हमको अच्छे से समझ में भी आ रही है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है सर। चलिए, मैं बॉटम तो आपसे नहीं पूछूंगा, आपको धर्म संकट में भी नहीं डालूंगा कि बॉटम मार्केट का काम बन रहा है, बट मैं इतना ज़रूर पूछूंगा कि जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी आए, आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी रिकवरी आए, सबसे तेज़ी से दौड़ेगा कौन, सबसे तेज चलेगा कौन? हम लोगों के 3-4 सेक्टर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इंडिया का टोटल साइज देखें तो आज इंडिया का टोटल साइज मैन्युफैक्चरिंग का $450 बिलियन है, एंड हमारी सरकार का ये टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग जो 15% ऑफ जीडीपी है इसको 25% जीडीपी तक लेके जाना है, और इसके लिए सरकार ने काफी इंसेंटिव्स भी दिए हैं। उसके अनुसार कंपनीज ने काफी कैपेक्स किया है, काफी ग्रोथ कैपेक्स किया है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है वो 450 बिलियन से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 ट्रिलियन होने वाला है। सो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम काफी पॉजिटिव हैं। अभी शॉर्ट टर्म में हमारी एक्सचेंज रेट पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, मेनली बिकॉज डॉलर इज अप्रिशिएटिंग अक्रॉस सारी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर काफी अप्रिशिएट हो रहा है। उसको देखते हुए हमें फार्मा और आईटी स्टॉक्स भी काफी अच्छे लगते हैं, तो फार्मा, आईटी एंड एंटायर मैन्युफैक्चरिंग। और ये साल स्पेशली आई वुड एडवाइस कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स को इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स ने लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल तक से कोई रिटर्न नहीं दिया है, बट अगर आप उनके फंडामेंटल्स देखें, आरओईज जो बैंक के हैं काफी रिकवर हुए हैं, आरओएस काफी रिकवर हुए हैं, असेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है, और लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा है। केवल एक ही चैलेंज है कि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड है,
और उसकी वजह से निम्स पे थोड़ा प्रेशर है। बट यहाँ से हमें लगता है कि ये साल बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट 30-40% का 30-40% का रिटर्न आना चाहिए। सो ये 3-4 सेक्टर पे हम काफी पॉजिटिव हैं। मनोज, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सही और सटीक राय बाजार पर और इकोनॉमी पर और ओवरऑल सेक्टोरल आउटलुक जानकर। देखिए, चुनौती तो इस वक्त बाजार में नजर आ रही है, लेकिन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि करंट डाउनटर्न जो है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से है या फिर साइक्लिकल फैक्टर्स की वजह से है। और इसी डाउनटर्न में आपका फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे, और आने वाला इवेंट बजट से जुड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर कुछ है तो आप जरूर बताइएगा। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मानसी, ये जो डाउनटर्न है, हमें नहीं लगता है कि ये स्ट्रक्चरल डाउनटर्न है। स्ट्रक्चरली आई थिंक इंडिया में की जो पोजीशन आज है वो हमें पिछले 20 सालों से ये पोजीशन जो इंडिया की स्ट्रांग पोजीशन है ये हमने नहीं देखी है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें, सीडीएमओ ले लें, या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ले लें। जो इंडिया एक कंट्री है जहां पे विच रिपोर्ट्स हाईएस्ट आरओईज एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में है, सबसे बेटर आरओईज इंडिया में है। सो उस हिसाब से आई थिंक, और इंडिया में जिस हिसाब से गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स दे रही है, आई थिंक इंडिया का ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई वुड से कि इंडिया इज गोइंग टू परफॉर्म। ये सिक्लिकल फैक्टर्स या शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जो अभी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, आई थिंक इवेंचुअली पैसा वापस उसी कंट्री में आएगा जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ है, जहां सबसे ज्यादा आरओईज है। सो हम लोगों को ये स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं लगते हैं। दीज आर जस्ट शॉर्ट टर्म cyclical factors, and eventually this volatility will subside and money will come back to India. Now coming to आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि बजट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि इस बजट में गवर्नमेंट विल थोड़ा सा फिस्कल को लूज करेगी, गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाएगी, एंड गवर्नमेंट आई थिंक जनरल पब्लिक के हाथ में थोड़ा आई थिंक मनी सप्लाई बढ़ाएगी। वी एक्सपेक्ट सम रैशनलाइजेशन इन टैक्सेशन। सो जिसकी वजह से आई थिंक अभी इकोनॉमी में 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स लास्ट 6 महीने में बिकॉज ऑफ द इलेक्शन थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। आई थिंक वो उसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए। सेकेंडली, एक कंजम्पशन का जो स्लो डाउन है, तो वो कंजम्पशन का स्लो डाउन को टैकल करने के लिए आई थिंक देयर विल बी सम टैक्स इंसेंटिव्स जो आम पब्लिक के हाथ में गवर्नमेंट विल ट्राई टू पुट मोर मनी। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर, इकोनॉमी पर अपनी एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू सो मच।